अगर राज्यपाल ये जिम्मेदारी ले कि पहाड़ी ऐसे ही मरेंगे तो ठीक है, हम ऐसे ही मरने को तैयार हैं। या तो राज्यपाल जिम्मेदारी ले कि हम पहाड़ियों ने ऐसे ही मरना है तो ठीक है, हम ऐसे ही मरेंगे। अगर हम इस देश के हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की पहली लाइन कहती है कि हमारे अधिकार है हर चीज पर। अगर अस्पताल दिल्ली में है तो अस्पताल पहाड़ में भी होना चाहिए। अगर दिल्ली पे अस्पताल है तो पहाड़ पे भी अस्पताल होना चाहिए। ये शब्द हैं यूकेडी के अध्यक्ष आशीष नेगी के। आप सभी को पता है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा है, उसी बीच यूकेडी और आशीष नेगी सभी लोग पहुंचते हैं विधानसभा सत्र का घेराव करने, और ये घेराव एक उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं आशीष नेगी के और यूकेडी के कार्यकर्ताओं के और पहाड़ियों के, जो विधानसभा सत्र के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात है, छीना झपटी की जा रही है, पानी कार्यकर्ताओं पे फेंका जा रहा है और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की जा रही है। इसी बीच आशीष नेगी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये सब बातें बोलते हैं कि सरकार के बस की बात नहीं है गैरसैंण को राजधानी बनाना, हमें राज्यपाल से मिलना है, हमें राज्यपाल से मिलने दिया जाए। ये जो राजधानी गैरसैंण नहीं है आपकी बस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसके बस में है उससे मिलने दो, बीच में अवरोध पैदा मत करो। नहीं उठेंगे हम परेशान हो चुके हैं। हमारी बहन अंकिता भंडारी मारी जा रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, युवाओं के पेपर लीक हो गए, नेता बाहर चले जा रहे हैं, सबके इलाज जो है नेताओं के बाहर हो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी की हैसियत नहीं है तुम में से जो डॉक्टर दे दे, हमें एम्स यहाँ बना के दे दे। नहीं है तो बीच में अवरोध मत करो। मैं अवरोध मान भी नहीं रहा हूँ अभी तक, मुझे निकलना होगा, नहीं पकड़ पाओगे। हम जंगली लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, हम आदिवासी हैं यार। ये घर है हमारा, हम रात भी बिताते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राज्यपाल महोदय से मुलाकात कराइए, वार्ता कराइए, उन्हीं के आश्वासन पे हम उठेंगे यहाँ से, उनसे वार्ता करने के बाद उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन कार्यकर्ताओं को और आशीष नेगी को बाहर ही रोके रखती है। जो सरकार बैठी इससे उम्मीद नहीं है हमारी। हम राज्यपाल से बात करने आए हैं, हमें राजधानी तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो बताओ जो पहाड़ी अस्पताल के अभाव में मरेगा। अभी 7 साल का बच्चा मरा दिया, उससे पहले महिलाएं मरी है गर्भवती, हमारा परिवार सड़कों पे मर रहा है। या तो राज्यपाल जिम्मेदारी ले कि हम पहाड़ियों ने ऐसे ही मरना है तो ठीक है, हम ऐसे ही मरेंगे। अगर हम इस देश के हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की पहली लाइन कहती है कि हमारे अधिकार है हर चीज पर। अगर दिल्ली पे अस्पताल है तो पहाड़ पे भी अस्पताल होना चाहिए, ये इस देश का गौरवशाली संविधान है। और अगर कोई संविधान को चुनौती देने का काम करेगा, संविधान की अवहेलना करने का काम करेगा, तो हम एक से एक बनाने के लिए तैयार हैं। हम 42 लोग खत्म हुए हैं इस राज्य के लिए, ये नई पीढ़ी है और हम मरेंगे। ये मत सोचना हमारे बाद कोई नहीं आएगा। पहाड़ को जीने वाले, पहाड़ के लिए मरने वाले हर युग में, हर दौर में पैदा होंगे। ये गैरसैंण तुम रोक ही नहीं पाओगे, हर बार आएगा, उफान आएगा। बीच वो ये भी कहते हैं कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी बहनें मर रही हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में वो सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, जिनकी वजह से वहाँ पर इलाज हो सके। मारे जा रहे हैं, इन सब मजदूरों को औकात दिखा दूंगा इनकी। क्या है मेरी बहनें मर रही है अपने अस्पताल के, हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्या करूं? सब तुम्हारे साथ है। ऐसा बोला दिवाकर बैठा है, हमारे गांधी को
तो बहुत लंबे समय से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग यूकेडी की तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार का अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है और ये जो प्रदर्शन है ये लगातार चलता जा रहा है। इसी बीच पहाड़ियों के भी जो वहाँ पर लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी बहुत से बयान आए हैं बेरोजगारी को लेकर के। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, करते हैं तब जाके ये शहादतों से ये उत्तराखंड बना हुआ है। आज हमारे लिए क्या हम बेरोजगार हैं। मैं 35 वर्षीय युवा हूँ, ये ग्राम प्रधान है। यहाँ पे सारे लोग जितने हैं हम खाली हाथ हैं। जिनके माला माल बने हैं, जिनके विधायक हैं, उनके 4-4 ठेकेदार भी हैं, उनके 4-4 लोग गुर्गे भी हैं। हम लोगों को क्या है, अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उस व्यवसाय पे भी इन लोगों की नज़र है। हमारा पत्थर हमारे लिए अवैध है, पूरे देश को गंगा जल शुद्ध कर रहा है, हमारे लिए एक मिनरल वाटर प्लांट लगाने की जगह नहीं है। हमारे लिए इस प्रदेश में हम लोगों के 2 नीतियाँ चलाई जा रही हैं। हम इस विरोध में आ रहे हैं और हमारी जो राजधानी है, मुख्य बात है इन सारा जो समस्या है, इस समस्या का एक ही हल है, राजधानी गैरसैंण। आपका भी बच्चा पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। इतने जो सुरक्षा कर्मी है ये हमारे लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। 70 लोग भी हमारे लोग हैं, ये कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन जो दिल्ली की नीति है, जो दिल्ली वाले चला रहे हैं ना, ये नहीं चलेगी। दिल्ली लोगों के हमारा हनन कर दिया है। कमाने का साधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा वहाँ पर पूरी नहीं है, तो ये सब चीजें इसी बीच विधानसभा सत्र के दौरान वायरल हो रही है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये बोल रही हूँ, जो आप हमें बीच में जो ब्रेक कर रहे हैं ना, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारी पहाड़ी एकता जिंदाबाद। दूसरी चीज है, व्हेन यू आर ब्रेकिंग सीक्वेंस वाइज, तो आप ये दिखाना चाहते हैं न्यूज़पेपर को कि हम इतने ही लोग लड़ रहे हैं। आप ये सब दिखाना चाहते हैं हमें बीच में तोड़ के। अरे 2-4 तो थे, 2-4 तो थे। ये तो 2-4 में 100 पे भारी है, हजारों पे भारी है। पूरी भीड़ तो हमारे पीछे रोकती है, वो रोकती, ये रोकती। या तो लोगों को भेजा। अब आप अपने अधिकार से लड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम कोई हथियार लेके थोड़ा लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं भाई। कैद हो गए बीजेपी के राज में हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमें उत्तराखंड का जो है वो बीजेपी सरकार में एक चीज और है, आप पहले आशीष नेगी ने ये भी कहा था कि अगर भाजपा गैरसैंण को राजधानी बना देती है तो उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। जिस दिन राजधानी गैरसैंण बन जाएगी, मूल निवास भू कानून जल जंगल जमीन का अधिकार मिल जाएगा, उस दिन मैं तो क्या मेरी 10 पीढ़ी चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ यूकेडी ये भी आश्वासन दे रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। ये पूरा प्रदर्शन किस तरफ जाएगा, क्या इस प्रदर्शन का अंत होगा, ये तो देखने वाली बात है। क्या सरकार यूकेडी की बात मानकर गैरसैंण को राजधानी बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्या होगा वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप जो अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो ये प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या बात आ रही है, क्या सवाल है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं क्या गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए, और नहीं बनाना चाहिए तो वो भी क्यों नहीं बनाना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।